वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको SCSS के नाम से भी जाना जाता है, सरकार द्वारा खास तौर से उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है। इस स्कीम को रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन को एक रेगुलर इनकम कराने के उद्देश्य से इसे तैयार किया गया है। इसके अलावा जिन लोगों ने VRS लिया है वो भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट की तुलना में इसकी ब्याज दर काफ़ी अधिक है, इसलिए इस स्कीम को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और निवेश करने के लिए एक सुरक्षित और अधिक ब्याज देने वाली योजना की तलाश में हैं, या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन या रिटायर्ड पर्सन है और रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में आपको काफ़ी रुपया एक साथ मिला है और आप इस पैसे का एक सुरक्षित निवेश करने के लिए किसी ऐसी योजना की तलाश में हो जो अधिक ब्याज देती हो, तो यह स्कीम आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस स्कीम में सब स्कीमों से ज़्यादा ब्याज मिलता है। आप देश के किसी भी एथोराइज्ड बैंक या डाकघर की शाखा में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी कि SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का खाता खुलवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। योजना के बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। आज इस वीडियो में एक एक करके सारे डाउट्स दूर करेंगे। सीनियर सिटीजन के नए नियमों के हिसाब से हम इस योजना के सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि यह खाता कौन खोल सकता है तथा यह खाता कहां खोला जा सकता है, मिनिमम यह खाता कितनी राशि से खुलता है, अधिकतम निवेश की सीमा क्या है, खाता खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और खाता खोलने के लिए एज लिमिट क्या है, खाते में निवेश करने की अवधि क्या है तथा खाता कितने समय में परिपक्व यानी कि मैच्योर होता है, क्या खाता बीच में बंद किया जा सकता है अर्थात प्री मैच्योर किया जा सकता है, इसकी ब्याज की दर क्या है, क्या खाते से बीच में कोई पार्शियल विड्रॉल ली जा सकती है या खाता ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं, और निवेश पर इनकम टैक्स में छूट होती है या नहीं। आइए इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा तथा आपको कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि यह खाता कौन खोल सकता है। दोस्तों, 60 साल या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो यह खाता खोल सकता है। दूसरा, 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु का जो सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारी है जिसने VRS ली हो वह भी यह खाता खोल सकता है, इस स्कीम में निवेश कर सकता है। वह इस शर्त के अधीन इसमें जो है सेवानिवृत्ति के जो लाभ हैं वो जो प्राप्त करता है उसके 1 महीने के भीतर उसको निवेश करना होगा, तभी यह खाता खोला जा सकता है। अब 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के जो सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी होते हैं, डिफेंस के जो कर्मचारी होते हैं, वह भी इसी शर्त के अधीन कि सेवानिवृत्ति के जो उसको कुल बेनिफिट्स मिलते हैं रिटायरमेंट के ऊपर जो लाभ मिलता है उसको 1 महीने के भीतर उसको निवेश करना होता है। इसके लिए उसको इसका एक डॉक्यूमेंट्स भी देना होगा। अब यह खाता जो है व्यक्तिगत रूप से सिंगल या केवल पत्नी के साथ या पति के साथ स्पाउस जो है इस खाते को खोल सकता है। ज्वाइंट खाता, उनके अलावा ज्वाइंट खाता खोलने की अनुमति नहीं है। अब एक संयुक्त खाते में जो जमा की जो पूरी की पूरी राशि होती है जो उसमें आप निवेश करते हैं, तो जो पहला खाता धारक होता है वह उसी की मानी जाएगी। पोस्ट ऑफिस या सार्वजनिक बैंक या निजी बैंकों में इस खाता खोलने के लिए आपको एक फार्म भरना होगा जो आपको वहीं पे आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पहचान पत्र व KYC के अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी के साथ इस फार्म को आप काउंटर पे जमा करा देंगे तो आपका खाता खुल जाएगा। आपका ब्याज जो है सीधा आपके अगर पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं तो पोस्ट ऑफिस के किसी भी अगर आपका सेविंग बैंक का अकाउंट है तो उसके अंदर आपका ब्याज जो है ऑटोमेटिक उसमें जमा कर दिया जाएगा, या अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो वहाँ भी जो है आपका ECS के माध्यम से वहाँ पर आपका जो है पैसा, आपका इंटरेस्ट का पैसा उसमें जमा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं जमा के बारे में। किसी व्यक्ति द्वारा खोले गए सीनियर सिटीजन खाते में न्यूनतम यानी कम से कम 1000 रुपये तक जमा कर सकते हैं और उसके बाद जो है 1000 के गुणांक में आप कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम 30 लाख तक हो सकती है। जी हाँ, 1/4/2023 से वित्त मंत्रालय ने ये जो स्कीम की जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट जो है 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख कर दी है। इस खाते में कम से कम 1000 और 1/4/2023 से अधिक 30 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं।
स्कीम में 1000 के मल्टीपल में ही रकम जमा करी जा सकती है। अब जो पहले से खुले खाते हैं, जो खाता खुलवा रखा है, उसमें अंदर और अधिक निवेश नहीं किया जा सकता। इसके लिए निवेश करने के लिए अगर हम मानो सपोज करो हमने 15 लाख रुपए पहले जमा करा रखे हैं और हम उसको 5 लाख और जमा कराना चाहते हैं, तो उसी खाते में वो पैसे निवेश नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक नया खाता खोलना पड़ेगा। नए खाते खोलने की कोई लिमिट नहीं है और कितने भी खाते खोल सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है 30 लाख, उससे अधिक टोटल अमाउंट जो है निवेश नहीं कर सकते। अब जो नया खाता खोलने की जो तारीख है, उससे 5 साल के बाद जो रकम है उसमें जमा रकम मैच्योर हो जाती है। इसमें जमा करता चाहे तो खाता जो है राशि मैच्योर होने के बाद खाते की उसको अपने मैच्योरिटी के बाद पेमेंट ले सकता है, या फिर खाते को जो है अगले 3 साल तक और बढ़ा सकता है। लेकिन ये एक्सटेंशन विकल्प सिर्फ एक बार ही उपलब्ध है, यानी कि खाता मैच्योर होने के बाद सिर्फ एक बार 3 साल के लिए इस खाते को और आगे बढ़ा सकता है। और जमा राशि पर जो है क्वार्टरली बेसिस पर ब्याज दे होता है, यानी कि क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद जो है ब्याज आपको मिलता है। वर्तमान में 8.2%, यानी कि जो 1 अप्रैल 2023 से लागू है और 30 जून 2023 तक यही ब्याज रहेगा। इसका इंटरेस्ट रेट 8.2% मिलता रहेगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा हर तिमाही यानी क्वार्टरली पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें घोषित की जाती हैं। अब जो इंटरेस्ट रेट की समीक्षा जो है 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को की जाती है। सीनियर सिटीजन खाते में किए गए किसी भी अतिरिक्त जमा के मामले में जो अतिरिक्त राशि होती है जमाकर्ता को तुरंत वापस कर दी जाती है और केवल डाकघर बचत बैंक खाता की दर से जो ब्याज है जो कि 4% है और रिफंड करने की तारीख तक वह जो ब्याज दिया जाता है। अर्थात अगर इसकी मैक्सिमम लिमिट जो 30 लाख है, किसी वजह से अगर गलती से उसमें 30 लाख से ऊपर अगर पैसा जमा हो जाता है तो जो ऊपर एक्सेस जो अमाउंट होती है उस पर आपको सीनियर सिटीजन का ब्याज नहीं मिलेगा, उसको बचत बैंक का ब्याज आपको मिलेगा तथा वह जैसे ही पता चलता है वह उस राशि को आपको वापस लौटा दिया जाता है। तो अब बात करते हैं लॉक इन पीरियड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है 5 साल के बाद खाता मैच्योर हो जाता है, इसलिए रकम 5 साल तक जो है लॉक हो जाती है। लॉक इन पीरियड 5 साल है, हालांकि इसको आगे 3 साल के लिए एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, इसलिए इसे विश्वसनीय और सुरक्षित विकल्पों में से एक माना जाता है। एफडी और बचत खाते की निवेश की तुलना में यह काफ़ी बेहतर है। इस खाते को पूरे भारत में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जी हाँ, सरकार जो है इस खाते को ट्रांसफ़र की सुविधा देती है। इस खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, या एक बैंक से दूसरे बैंक में, या एक पोस्ट ऑफिस से बैंक में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में जो है थ्रू आउट इंडिया कहीं भी इसको ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। आयकर अधिनियम धारा 1961 की जो धारा 80C है उसके तहत इस स्कीम में निवेश करने पर आप 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, इस स्कीम के तहत ब्याज का जो भुगतान है हर तिमाही जो है तिमाही के आधार पर किया जाता है। जैसे खाता खुलने की तिथि से 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर या 31 दिसंबर को देय होगा। यदि हर तिमाही में क्वार्टर में जो ब्याज पर खाता धारक जो है वो ब्याज का दावा नहीं करता, इसकी निकासी नहीं करता, तो ऐसे ब्याज पर और अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाता। इसलिए इस ब्याज को जैसे ही है तिमाही आधार पर ब्याज को निकाल करके अन्य जगह निवेश कर देना चाहिए ताकि आपका ब्याज का नुकसान ना हो। ब्याज जो है संबंधित डाकघर या किसी ECS सर्विस के माध्यम से जो है आपके बचत खाते में ऑटो क्रेडिट हो जाता है। इसलिए सीनियर सिटीजन खाते के जो CBS डाकघर में अगर है आपका सीनियर सिटीजन खाता, तो उस अवस्था में आपका जो ब्याज बनता है, जो क्वार्टरली ब्याज बनता है, वो भी किसी भी CBS डाकघर की शाखा में खोले गए आपके बचत खाते में यानी कि SB अकाउंट में जो है उसको जमा किया जा सकता है। अगर इसमें SB अकाउंट में भी जमा किया जा सकता है आपका ब्याज। आप अगर 20,000 से कम है तो आप कैश के रूप में भी आप ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ECS के माध्यम से आप किसी अगर बैंक में खाता है तो वहाँ भी इसके ब्याज को आप जमा करवा सकते हैं। अब ब्याज जो है, इस पर मिलने वाला ब्याज जो है ये कर योग्य है, इसके ऊपर कर लगता है। यदि सभी सीनियर सिटीजन खातों में कुल ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 50,000 से अधिक है, तब भुगतान किए गए कुल ब्याज से जो है एक निर्धारित दर से TDS काटा जाएगा जो 10% है। यदि आप 15G और 15H फॉर्म जमा करवा देते हैं और अर्जित ब्याज जो है निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा।
अब बात करते हैं खाते का समय से पहले बंद होना। क्या हम खाते को समय से पहले बंद करवा सकते हैं? देखिए, खाता खोलने की तारीख के बाद किसी भी समय खाता मैच्योरिटी पीरियड 5 साल से पूर्व बंद किया जा सकता है। जी हाँ, यदि खाता 1 साल से पहले बंद किया जाता है, खाता खुलवाने के बाद अगर 1 साल पहले बंद कर दिया जाता है तो ऐसे खाते पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। अगर ब्याज दे रखा है तो उसको वापस रिकवर कर लिया जाता है, उसे मूलधन से काट लिया जाता है। लेकिन यदि खाता जो खोलने की तिथि से 1 वर्ष के बाद परंतु 2 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो हम जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है इसकी, उसका 1.5 यानी कि 1.5% जो है राशि काट ली जाती है। इसका मतलब आप अगर 10 लाख का खाता है तो उस पर 15,000 रुपये आपके काट लिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यदि खाता 2 साल के बाद परंतु 5 साल से बंद पहले 2 साल के बाद परंतु 5 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन राशि है, उसका 1% जो है काट लिया जाता है। तो अगर मान लो आपका 10 लाख का खाता है तो आपके जो है उसमें 1% जो है 10,000 रुपये आपके काट लिए जाएंगे। तो अब बात करते हैं खाते के विस्तार या एक्सटेंशन के बारे में। जो खाता धारक है संबंधित पोस्ट ऑफिस या बैंक में जो है पासबुक के साथ एक फार्म भर के मैच्योरिटी परिपक्वता की तारीख के बाद जो है 3 साल के लिए खाते को और एक्सटेंड करवा सकता है और खाता सिर्फ एक बार ही एक्सटेंड करवाया जा सकता है। अब खाते को जो है एक्सटेंड कराने के लिए जो उसकी खाते की मैच्योरिटी होती है उसके 1 साल के भीतर हमें पोस्ट ऑफिस को या बैंक को सूचित करना होगा, तब वो खाता जो है उसका एक्सटेंड किया जा सकता है। अन्यथा उसको एक्सटेंडेड खाता नहीं माना जाता अगर हम कोई एप्लीकेशन नहीं देते तो। जो एक्सटेंडेड खाता होता है वो जो मैच्योरिटी की तारीख पर जो करंट ब्याज होता है वही ब्याज आपको मिलेगा। अब बात करते हैं जो विस्तार, जो एक्सटेंड किया गया खाता है, विस्तार करने की तिथि से 1 वर्ष के बाद किसी भी मतलब बिना किसी कटौती के जो है उसको बंद किया जा सकता है। अब बात करते हैं खाता परिपक्वता पर, मैच्योरिटी पर बंद करने के बारे में। तो संबंधित डाकघर में या बैंक में पासबुक के साथ एक निर्धारित आपको एक फार्म भरना होगा और खाता खुलने की तिथि से 5 साल पूरा होने के बाद खाते को बंद किया जा सकता है। दूसरा, अब खाता धारक की मृत्यु के मामले में अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की तारीख से जो है जो उसके ऊपर जो ब्याज जो है डाकघर का जो बचत बैंक खाता होता है, एसबी का अकाउंट होता है जो कि जिस पर 4% ब्याज की दर से ब्याज मिलता है, उसी हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। यदि पति या पत्नी एक संयुक्त धारक हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से ज्वाइंट रूप से अकाउंट खुलवाया है तो एकमात्र नॉमिनी है तो खाता जो है परिपक्वता तक जारी रखा जा सकता है यदि पति या पत्नी वो जो है सीनियर सिटीजन का खाता खोलने के लिए पात्र हैं, सभी शर्तों को पूरा करते हैं, जैसे 60 साल से अधिक उम्र है और उनके पास सीनियर सिटीजन का कोई अन्य खाता नहीं, अगर है तो उसकी अमाउंट मिला करके उसके जो कुल मिला करके अधिकतम उसकी जो लिमिट है सीमा इस खाते में निवेश करने की उससे अधिक एक्सीड नहीं कर रही है तो खाते को जो है दूसरा साथी, जीवित साथी, सर्वाइवल जो होता है वो उसको पति या पत्नी, स्पाउस में से कोई भी उसको आगे भी परिपक्वता तक, मैच्योरिटी तक जारी रख सकता है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि सीनियर सिटीजन स्कीम में कितना निवेश करने पर हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन स्कीम में कितना पैसा जमा करने पर हमें मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर और उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम, ये सीनियर सिटीजन। अब देखते हैं यदि हम इस खाते में 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो हमें उस पर कितना ब्याज मिलेगा। तो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, अगर हम इस खाते में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो हमें इस खाते में क्वार्टरली 3 महीने में 2,050 रुपये ब्याज मिलेगा तथा साल में कुल ब्याज 8,200 तथा साल के अंत में 1,08,200 रुपये हमें कुल राशि मिलेगी। और इसी तरह से जो है नेक्स्ट जो है इसमें हर क्वार्टर का ब्याज दिया गया है तथा इसमें दिखाया कि 5 साल के बाद हमें जो है टोटल इंटरेस्ट और टोटल जो मैच्योरिटी वैल्यू 1,41,000 मिलेगी तथा यदि हम इस खाते को और 3 साल एक्सटेंड कराते हैं तो 8 साल के बाद हमें कुल जो रकम मिलेगी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जो मैच्योरिटी पर मिलेगी 1,65,600 मिलेगी। और इसी तरह से अब देखते हैं यदि इस खाते में हम 5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर कितनी अमाउंट मिलेगी, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस खाते में
अगर हम इस खाते में 5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें कुल ब्याज जो है 10,250 3 महीने में मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा। और इस तरह से साल में जो है 41,000 ब्याज हो जाएगा। और साल के जो आखिर में 1 साल में जो हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और जो हमारा इंटरेस्ट जो है 5,41,000 हो जाएगा। और इसी तरह से 5 साल के बाद अगर हमें टोटल इनकम और टोटल जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जो है 5 साल के बाद 7,05,000 वापस मिलेंगे। और यदि हम इसको खाते को और 3 साल के लिए एक्सटेंड कराते हैं तो 8 साल के बाद अगर 5 लाख जो हमारे रुपए जो हैं वो कुल मिलाकर के 3,28,000 ब्याज के साथ जो है 8,28,000 रुपये वापस मिलेंगे। आप देखते हैं कि अगर हम 10 लाख रुपए जमा कराते हैं तो इस पे हमें कितना ब्याज मिला, कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हम 10 लाख रुपए इस स्कीम में जमा कराते हैं तो क्वार्टरली जो हमें 18,450 रुपये जो है ब्याज मिलेगा। और इस पर क्योंकि इसकी कुल जो है 10,000 से लिमिट से 50,000 से ज़्यादा है तो TDS भी कटेगा। इसमें TDS हमारा जो है हमारा जो कुल ब्याज बनेगा वो 20,499 बनेगा। और 2,049 रुपये जो है इस पर 10% TDS कट जाएगा। उसके बाद जो नेट हमें मिलेगा वो 18,650 मिलेगा। तथा जो नेट इंटरेस्ट हमारा साल का 73,800 होगा। तथा 1 साल के बाद जो कुल इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट और हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट कुल मिलाकर के 10,73,800 रुपये होगी। और इसी तरह से जो है 5 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो 5 साल के बाद हमारा जो कुल जो ब्याज हो जाएगा वो नेट ब्याज जो है 3,69,000 हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारी जो प्रीमेच्योर अमाउंट हमें 5 साल के बाद 13,69,000 मिलेगी। और यदि खाता हम एक्सटेंड कराते हैं तो हमें 8 साल के बाद जो है कुल 5,90,400 इंटरेस्ट अमाउंट के साथ कुल मैच्योरिटी अमाउंट 8 साल के एक्सटेंडेड खाते की 15,90,400 रुपये प्राप्त होगी। आइए अब देखते हैं अगर हम 15 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें कुल कितना ब्याज मिलता है, कैलकुलेट करते हैं। अगर हम 15 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमारा जो कुल जो ब्याज है 30,749 हो जाएगा। 30,749 रुपये हमारा कुल ब्याज हो जाएगा। और इस पर हमारा जो TDS कटेगा 10% वो 3,074 रुपये होगा। और इसकी जो नेट हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्वार्टरली 3 महीने का 27,675 रुपये होगा। तथा साल का जो नेट इंटरेस्ट होगा हमारा 1,10,700 होगा। और तो 1 साल में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जो है 16,10,700 रुपये होगी। इसी प्रकार से 5 साल के बाद अगर हम देखते हैं खाते की मैच्योरिटी पर तो हमारा जो है नेट हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा 5,53,500 मिलेगा। तथा हमें जो नेट जो मैच्योरिटी फुल मैच्योरिटी जो अमाउंट मिलेगी वो 20,53,500 मिलेगी। और यदि खाता एक्सटेंड करते हैं हम अगले 3 साल के लिए तो हमारी जो मैच्योरिटी वैल्यू है 23,85,600 रुपये मिलेगी। आइए अब देखते हैं अगर यदि इस खाते में 20 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो आइए देखते हैं। अगर हम इस खाते में 20 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमारा जो क्वार्टरली इंटरेस्ट 40,999 रुपये होगा। जिस पर 10% यानी कि 4,099 रुपये जो है इस पर TDS कटेगा। तथा नेट जो हमारा पेबल जो इंटरेस्ट होगा 36,900 होगा। तथा साल में कुल इंटरेस्ट 1,47,600 तथा साल के अंत में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हमारा कुल मिलाकर के 21,47,600 होगा। इसी तरह से अगर हम 5 साल के बाद देखते हैं अगर तो 5 साल के बाद हमारा कुल जो है ब्याज जो है 7,38,000 हो जाएगा। तथा हमारी जो मैच्योरिटी अमाउंट जो है 5 साल के बाद 27,38,000 हो जाएगी। अगर इसी खाते को हम नेक्स्ट 3 साल और एक्सटेंड करके चलाते हैं तो हमारी जो कुल हमारा ब्याज 11,80,800 हो जाएगा। तथा हमारी जो मैच्योरिटी अमाउंट है 8 साल के एक्सटेंडेड खाते की 8 साल के बाद 31,80,800 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों अब देखते हैं अगर इस खाते में हम 25 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें कुल कितना ब्याज और कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। अगर हम इस खाते में 25 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमारा जो क्वार्टरली इंटरेस्ट होगा 3 महीने में एक बार मिलेगा 51,250 होगा। जिस पर TDS जो है 5,125 रुपये TDS कट जाएगा। और नेट हमारी जो पेबल इंटरेस्ट होगा वो 46,125 रुपये होगा। और साल में कुल इंटरेस्ट 1,84,500 होगा। तथा साल के अंत में हमारी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कुल मिलाकर के 26,84,500 रुपये होगी। और इसी तरह से देखते हैं 5 साल के बाद इस खाते में हमें जो है हमारा कुल जो इंटरेस्ट हो जाएगा नेट इंटरेस्ट TDS कटने के बाद 7,38,000 हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू 32,38,000 हो जाएगी। और इसी तरह से अगर इस खाते को हम एक्सटेंड कराते हैं अगले 3 साल और के लिए तो हमारा कुल ब्याज जो 8 साल में 14,76,000 हो जाएगा। तथा हमारी मैच्योरिटी वैल्यू एक्सटेंडेड खाते की 8 साल के बाद 39,76,000 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि इस खाते की जो मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए अगर वो हम इस खाते में जमा कराते हैं तो हमें कितना क्वार्टरली 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, साल में कितना मिलेगा तथा मैच्योरिटी अमाउंट कितनी मिलेगी। तो आइए देखते हैं कैलकुलेट करके। तो अगर हम इसका मैक्सिमम जो है 30 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें जो है क्वार्टरली ब्याज जो 61,499 रुपये मिलेगा। और इस पर जो है 10% TDS यानी कि 6,149 रुपये TDS कट जाएगा। और उसके बाद TDS कटने के बाद जो नेट हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीने का वो 55,350 रुपये होगा। और हमारा जो 1 साल का नेट इंटरेस्ट हो जाएगा 2,21,000
21,400 रुपये हो जाएगा था। एक साल के अंत में हमें हमारी जो अमाउंट और हमारा जो नेट इंटरेस्ट कुल मिला करके 32,21,400 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं कि 5 साल खाता चलने के बाद हमारा जो कुल इंटरेस्ट जो है खाते पे 11,07,000 रुपये हो जाएगा। तो हमारी तथा कुल मैच्योरिटी अमाउंट 5 साल के बाद अगर हम मैच्योरिटी अमाउंट लेते हैं तो 41,07,000 रुपये हो जाएगी। और यदि इस खाते को हम अगले 3 साल और एक्सटेंड कराते हैं, 3 साल और चलाते हैं, तो 8 साल के बाद कुल जो है इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा वो 17,21,200 71,200 मिलेगा, 17,71,200 मिलेगा। तथा हमारी कुल मैच्योरिटी वैल्यू जो है हमारी जो इसमें इंटरेस्ट और हमारा मूलधन कुल मिला के 47,71,200 रुपये होगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी और निवेश राशि के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में और मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर एकदम ऑथेंटिकेट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है और सही ब्याज बताया जाता है। सभी स्कीमों के बारे में बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी डाकघर बैंक की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में, योजना के बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर इस योजना के संबंध में आपको कोई डाउट या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए देखें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।